Hi everyone, welcome back to InnoScript. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is insert interval. So let's first read the problem statement and then we'll see how are we going to solve it. So you are given an array of non-overlapping intervals, where intervals I represent start I and end I. Represent the start and the end of the ith interval, and intervals is sorted in ascending order by start I. You are also given an interval, new interval, where new interval has some start time and end time that represents start and end of another interval. Insert this new interval into intervals such that intervals is still sorted in ascending order by start I and intervals still does not have any overlapping intervals. Merge overlapping intervals if necessary. Return intervals after the insertion. Note that you don't need to modify the intervals in place. You can make a new array and return it. Right? So this is one of the standard problem of merge intervals, right? तो हमारे पास एक पैटर्न होता है named merge intervals, उसी टाइप का ये एक उसी पैटर्न को बिलोंग करता है ये प्रॉब्लम, right? So we'll see how do we do it, right? First of all, let's try to understand the problem statement with the help of one example, and then we'll see how are we going to apply merge intervals concept to insert an interval, right? So as it is mentioned in the problem statement, हमें एक intervals given होगा and हमें एक new interval given होगा, ठीक है. Intervals के अंदर multiple intervals होंगे which will have the start time and end time, right? And एक new interval होगा जिसका खुद का एक start time and end time given होगा, right? So this is a problem statement. हमें क्या करना है, हमें इस new interval को we want to insert it in the intervals array such that जो order है अभी भी जो नया हमारा merge करने के बाद जो हमारा इंसर्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सॉर्टेड होगा असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें कोई भी इंटरवल ओवरलैप नहीं करेगा. दैट मीन्स कि सारे के सारे नॉन ओवरलैपिंग होंगे, राइट? तो ये दो प्रॉपर्टीज हमें मेंटेन करके रखनी है, ठीक है. तो एक बार देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आने वाला है. अगर मैं 1 and 2 की बात करूं एंड 4,8 की बात करूं तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो दैट मीन्स कि 1,2 तो हमारा रिजल्ट में आएगा ही आएगा. अगर मैं 3,5 की बात करूँ और 4,8 की बात करूँ तो ये 4,8 क्या है, 4,8 विल ओवरलैप विथ 3,5. कैसे? लेट्स से ये 3 है, ये 5 है एंड ये हमारा 4 है और ये हमारा क्या है, ये 4 and 8 है. तो 8 कहीं यहाँ लाई करेगा और 4 कहीं यहाँ लाई करेगा, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओवरलैप हो रहा है, तो ये ओवरलैप हो रहा है. तो दैट मीन्स कि रिजल्ट में हमारा क्या आना चाहिए, 4,8 और 3,5 का हमारा मिनिमम ले लेंगे हम स्टार्ट टाइम का विच इज़ 3, राइट? एंड हम मैक्सिमम ले लेंगे एंड टाइम का विच इज 8, राइट? तो 3,8 बना. अब आगे देखते हैं कि क्या जो नया इंटरवल बना है वो ओवरलैप हो रहा है. तो अगेन ओवरलैप हो रहा है, तो हम मिनिमम ही रखेंगे और मैक्सिमम ही रखेंगे. फिर आगे बढ़ेंगे तो 8 and 10, क्या 8 and 10 ओवरलैप हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. 8 के साथ ओवरलैप करेगा तो 3,10 रखेंगे, तो एक हमारा होगा 3,10 एंड फिर फाइनली ये 3,10 विल नॉट ओवरलैप विद दिस इंटरवल. तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमारा उस रिजल्ट एरे के अंदर ये हमारा आएगा, राइट? तो ये सारे इंटरवल्स होंगे जो कि ये वाली प्रॉपर्टीज को मेंटेन कर रहे होंगे, राइट? एंड साथ ही हमने अपना 4,8 भी यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं हम, राइट? तो दिस विल बी आवर रिजल्ट. तो आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपको एक इंटरवल्स एरे गिवन होगा जिसमें मल्टीपल इंटरवल्स होंगे, आपको एक न्यू इंटरवल गिवन होगा जिसमें आपको एक नया इंटरवल गिवन होगा एंड वी वांट टू इंसर्ट दिस न्यू इंटरवल इनटू इंटरवल्स एरे सच दैट जो हमारा रिजल्टेंट एरे बनेगा वो सॉर्टेड होगा असेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन द स्टार्ट टाइम, वी कैन क्लियरली सी. एंड वहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स होंगे, तो हम ये भी देख सकते हैं कि 1,2 इज नॉट ओवरलैपिंग विथ 3,10 एंड 3,10 इज नॉट ओवरलैपिंग विथ 12,16, राइट? सो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नाउ लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट. ओके, सो क्लियरली हमें क्या है, हमें एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि हम अपना क्या करेंगे, हम अपना रिजल्ट को स्टोर कराएंगे. तो लेट्स से ये रिजल्ट लिस्ट हो गई, ठीक है, रिजल्ट लिस्ट बना ली. अब हम क्या करेंगे, हम अपने नए इंटरवल से पहले वाले सारे इंटरवल्स निकालेंगे जो कि नॉन ओवरलैपिंग है, राइट? और वो कैसे चेक करेंगे कि इसका भी कुछ स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है, इसका भी कुछ स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है. ओवरलैपिंग कब होगा, जब हमारी ये वाली कंडीशन मैच करेगी, या फिर हम ये वाली इसको भी हम क्या बोल रहे हैं कि ओवरलैपिंग ही बोल रहे हैं, राइट? तो हमें देखना है कि ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है दैट मीन्स कि वो नॉन ओवरलैपिंग है, और अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो इट शुड बी द पार्ट ऑफ आवर रिजल्ट एरे. तो हम चेक करेंगे कि क्या ये नॉन ओवरलैपिंग है. नॉन ओवरलैपिंग का मतलब कि 1,2 ये जो 2 है ये पहले खत्म हो जाना चाहिए. तो मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ कि जो एंड टाइम है आई इंटरवल का, अगर वो छोटा है न्यू इंटरवल के 0
मतलब स्टार्ट टाइम से, ठीक है। तो ये जो एंड टाइम है, ये जो एंड टाइम है, अगर एंड टाइम क्या बोल रही हूं मैं कि इंटरवल्स i, 0, i, 1, राइट। तो अगर ये एंड टाइम छोटा है नए इंटरवल के स्टार्ट टाइम से, दैट मीन्स कि कोई ओवरलैपिंग नहीं है, राइट, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये पहले ही खत्म हो जा रहा है इससे पहले, राइट। तो दैट मीन्स कि हम अपने 1, 2 को इंसर्ट करा देंगे अपने रिजल्ट एरे में और अपने i को हम मूव कराएंगे। तो अर्लियर हमारा i यहाँ पे था, अब हमारा i कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, राइट। दोबारा से सेम कंडीशन चेक कराएंगे कि क्या ये वाला इंटरवल हमारे रिजल्ट को बिलोंग करेगा। कब बिलोंग करेगा, जब हमारा ये वाला जो ith इंटरवल है ये हमारा नॉन ओवरलैपिंग होगा इस इंटरवल के साथ। तो एक बार देखने की कोशिश करते हैं, अगर हम बात करें कि क्या ये इंटरवल पहले खत्म हो रहा है इससे, नहीं, तो ये आ गया है 4 पे, ये खत्म हो रहा है 5 पे, राइट। तो कैसी कंडीशन बन रही है कि लेट्स से ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है और ये हमारा 4 और 8 है। तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, राइट, यहाँ पे हमारा ओवरलैप हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो इंटरवल है 3, 5 इट विल नॉट बिलोंग टू आवर रिजल्ट एरे, राइट। तो हमें अब क्या करना है, जब ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि अब हमें मर्जिंग शुरू करनी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मर्जिंग शुरू करनी है। तो कैसे हम मर्जिंग करेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारा हुआ क्या, ith इंटरवल, ये हमारा है न्यू इंटरवल। मर्जिंग कैसे करेंगे कि लेट्स से हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अब हो सकता है कि जो हमारा रिजल्ट ये दोनों मर्ज करके बनाए वो फिर से मर्ज करें, राइट, वो फिर से मर्ज करें। तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम एक इंटरवल ले लेते हैं, राइट। लेट्स से मैंने एक इंटरवल बना लिया, लेट मी डू इट। लेट्स से मैंने एक इंटरवल बना लिया, या फिर हम अपने नए इंटरवल को ही अपडेट कर देंगे, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने नए इंटरवल को अपडेट करेंगे। कैसे कि जो नया इंटरवल है वो अभी 4 से स्टार्ट होके 8 पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो इंटरवल है ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ कि क्योंकि ये दोनों ओवरलैप करेंगे, राइट, क्योंकि ये दोनों ओवरलैप करेंगे एंड वी वांट टू मर्ज इट, तो हम ये 3, 5 एंड 4, 8 को 3, 8 बना देंगे, राइट। 3, 8 का क्या मतलब है कि मिनिमम ऑफ स्टार्ट वैल्यू, राइट, हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम ऑफ स्टार्ट वैल्यू एंड मैक्सिमम ऑफ एंड वैल्यू हम ले रहे हैं, राइट। तो हमने क्या बोला कि हमने अपने नए इंटरवल को अपडेट कर दिया 3, 8 से, 3, 8 से हमने इसको अपडेट कर दिया। और अपडेट करने के बाद जैसे ही हमने अपडेट किया, हमने अपने i को बढ़ा दिया। अब हमारा i यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या ये वाला नया इंटरवल हमारा दोबारा से क्या कर रहा है, इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अगर ओवरलैप कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वी विल मर्ज देम अगेन, राइट। तो 3, 8 अब की बार ये है एंड 6, 7, तो ये तो डेफिनेटली ओवरलैप कर रहा है, राइट। तो अगेन हम सेम चीज़ करेंगे कि हम मिनिमम लेंगे स्टार्ट टाइम का विच इज़ 3 ओनली एंड मैक्सिमम लेंगे एंड टाइम का विच इज़ 8, राइट। तो 3, 8 हो गया। अब हम दोबारा अपने i को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। i अब हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या ये दोनों हमारे ओवरलैपिंग है, बिल्कुल ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग हम कैसे चेक करा रहे हैं, इसका एंड टाइम और इसका स्टार्ट टाइम अगर वो लेस देन इक्वल है, मतलब या तो छोटा है या फिर बराबर है, राइट। अगर हम यहाँ देखें क्लियरली तो ये जो स्टार्ट टाइम है या तो ये बराबर है, राइट, और या फिर छोटा है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम अपना मर्ज करा रहे हैं, राइट। तो हमने देखा कि अभी भी क्या है, ये इक्वल है, तो मर्ज तो हमें अभी भी कराना है। तो अब जब हम मर्ज कराएंगे तो मिनिमम लेंगे 8, 3 का और मैक्सिमम लेंगे 10, 8 का। तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे क्या, 10, राइट। तो मर्ज हो गया। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो जब नेक्स्ट वाले पे आए तो हमने वापस से चेक कराया कि क्या हमारा ये ओवरलैपिंग है, नहीं ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये पहले ही खत्म हो रहा है इसके आने से, राइट, ये पहले ही खत्म हो रहा है इसके आने से। तो इसका जो स्टार्ट टाइम है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम अपने 3, 10 को यहाँ पे स्टोर करा देंगे। एंड इसके बाद क्योंकि हमें गिवन ही ऐसे थे इंटरवल्स कि वो नॉन ओवरलैपिंग थे और सॉर्टेड थे, जितने भी इंटरवल्स बचे होंगे वो सारे हम एज इट इज स्टोर करा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा रिजल्ट एरे बन गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट कि कैसे हम कर रहे हैं, राइट। एक बार स्टेप्स लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप तो था कि हमने सारे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स निकाले बिफोर, मतलब एक ऐसे पॉइंट तक जहाँ पे कि वो ओवरलैप करना शुरू होगा, राइट। तो सबसे पहले नॉन ओवरलैपिंग निकाल लिए, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स कैसे निकाले कि जो हमारा इंटरवल है, जिस करंट इंटरवल पे हम खड़े हैं, अगर उसका एंड टाइम पहले खत्म हो रहा है, राइट, तो ही वो नॉन ओवरलैपिंग है। तो अगर ये लेसर है किससे, न्यू इंटरवल 0 से, तभी हम बोल रहे हैं क्या कि वो नॉन ओवरलैपिंग है। दूसरा हमने क्या किया, हमने मर्जिंग शुरू कर दी,
ठीक है, क्योंकि हमें एक पॉइंट से ऐसे सारे इंटरवल्स मिल गए जो कि अब हमारे ओवरलैप होना शुरू होंगे, तो हम मर्ज करेंगे। कैसे कि स्टार्ट को अपडेट कर देंगे मिनिमम से और एंड को अपडेट कर देंगे मैक्सिमम से और आई को हम कर देंगे इंक्रीमेंट, राइट। अब लेकिन ये कब करना है हमें काम, जब हमारे ओवरलैपिंग होंगे, जब हमारे ओवरलैपिंग होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो न्यू इंटरवल है उससे ओवरलैप होना अगर है तो हम ये काम करेंगे, राइट। वो कैसे पता लगाएंगे, लेट्स से हमारा कोई इंटरवल ये आया और ये हमारा क्या है, न्यू इंटरवल है, ये हमारा क्या है, न्यू इंटरवल है। तो अगर ये जो है, राइट, ये हमारा इंटरवल है, ये हमारा न्यू इंटरवल है। तो हमने देखा कि अगर इंटरवल का स्टार्ट टाइम, अगर इंटरवल का लेट्स से ith इंटरवल का स्टार्ट टाइम विच इज 0, अगर ये लेसर है, राइट, इसके एंड टाइम से, राइट, तो न्यू इंटरवल के एंड टाइम से अगर लेसर है, या फिर अगर लेट्स से बराबर भी है तब भी वो ओवरलैप कर रहे हैं, तब हम ये काम कराएंगे, और फिर फाइनली क्या करेंगे, लेफ्ट ओवर्स जितने भी इंटरवल्स होंगे सबको अपना रिजल्ट में ऐड कर देंगे एंड फाइनली रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें एक लिस्ट चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता है कि हमारा इंसर्ट कराने के बाद कितने इंटरवल्स हमारे पास बचेंगे, राइट। तो लेट्स क्रिएट वन लिस्ट फर्स्ट जो कि हमारे इंटरवल्स को होल्ड करके रखेंगी। तो इंटीजर एरे ऑफ साइज 2 होल्ड करके रखेगी और इसको हम लेट्स से बोल देते हैं आंसर एरे। अब एक हमें चाहिए आई वेरिएबल जो कि हमारे इंटरवल्स को पॉइंट आउट करेगी 1 by 1। पहला स्टेप क्या है कि हम सारे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स निकालेंगे, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक आई हमारा छोटा है इंटरवल्स की लेंथ से, राइट, एंड साथ के साथ नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि लेट्स से अगर एक इंटरवल ऐसे है, राइट, तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा ऐसे होना चाहिए। तो ये हमारा है न्यू इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये न्यू इंटरवल को, और ये हमारा इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है ith इंटरवल को, राइट। ये हमारा ith इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्लियरली देखें नॉन ओवरलैपिंग कब होगा, जब इस इंटरवल का, ये जो इंटरवल है ith इंटरवल है, इंटरवल्स i, इसका जो एंड टाइम है 1, अगर वो लेसर है किससे, न्यू इंटरवल्स के स्टार्ट टाइम से, तभी हम बोल रहे हैं कि वो क्या है, वो नॉन ओवरलैपिंग है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अपने आंसर के अंदर ऐड कराएंगे ith इंटरवल को, क्योंकि वो नॉन ओवरलैपिंग है और हमारे रिजल्ट का पार्ट होना चाहिए वो, और साथ के साथ हम आई को इंक्रीमेंट करा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नॉन ओवरलैपिंग वाला केस। अब लेट्स से किसी पॉइंट पे हमें ओवरलैपिंग इंटरवल मिला, तो अब हम मर्ज कराएंगे। मर्ज कराने के लिए हमने क्या बोला कि हम एक वाइल लूप चलाएंगे, राइट। और हम कब तक मर्ज कराएंगे, जब तक हमारा ओवरलैपिंग मिलता रहेगा। और ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि लेट्स से ये हमारा एक इंटरवल 1 न्यू इंटरवल है, राइट, एंड ये हमारा क्या है, इंटरवल है, राइट। और लेट्स से ये हमारा क्या है, ये हमारा ओवरलैप कर रहा है, ये ith इंटरवल है, राइट। तो इसका जो इस इंटरवल का, इस ith इंटरवल का अगर स्टार्ट टाइम छोटा है, देख सकते हैं हम इसके एंड टाइम से अगर छोटा है या बराबर है न्यू इंटरवल्स एंड टाइम विच इज़ 1, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स क्या है, हम अपने न्यू इंटरवल के स्टार्ट टाइम को अपडेट करेंगे, न्यू इंटरवल का स्टार्ट टाइम भी अपडेट करेंगे और न्यू इंटरवल का एंड टाइम भी अपडेट करेंगे, राइट। और साथ के साथ हम आई को भी क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कराएंगे। अब ये कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ हम लेंगे मिनिमम और यहाँ हम लेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम ऑफ व्हाट, एंड टाइम, दोनों का एंड टाइम। तो ये हम उठा लेते हैं और साथ के साथ हम इसका भी एंड टाइम, तो न्यू इंटरवल्स 1 और इसका भी एंड टाइम हम लेंगे तो 1, ठीक है। सिमिलरली इसका हम मिनिमम लेंगे, तो ये हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने एक नया इंटरवल बना लिया। एंड फाइनली जब सारे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स खत्म हो जाएंगे, हम मर्ज कर चुके होंगे सबको, हम अपने आंसर के अंदर ऐड करा देंगे उस न्यू इंटरवल को, बिकॉज वो एक अपडेटेड कंबाइंड इंटरवल बन गया होगा सब इंटरवल्स को मर्ज कराने के बाद, राइट। अब फाइनली जितने भी लेफ्ट ओवर्स हैं, राइट, जितने भी लेफ्ट ओवर्स हैं सबको इंक्लूड करा देंगे अपने आंसर एरे के अंदर, राइट। तो लेट्स डू वन थिंग, आंसर डॉट एड इंटरवल्स आई, राइट, एंड साथ के साथ आई को करा दो इंक्रीमेंट, तो हम ये करा देंगे, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने एक लिस्ट बनाई है और हमें रिटर्न क्या करना है, एक 2D एरे रिटर्न करना है। तो जो भी हमारी लिस्ट है आंसर, राइट, उसको हम एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न करा देंगे यहाँ पे। सो न्यू इंट, ठीक है। तो हमने एक न्यू लिस्ट बना के उसको रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट द कोड लुक्स लाइक। लेट्स ट्राई टू रन इट। Oh, it should be interval. Let's try to run it again.
So I think the mistake should be in the merging part. It should be 0. And I think, yeah, this was a mistake. So let's try to run it again. I hope it should work now. And let's try to submit it. And it is submitted, right? So this is one of the problem from the pattern merge intervals, and this is one of the important problem. If you are starting merge interval pattern, this is, I think, the second problem you should go for. So yeah, I hope you understood this problem. That's it for this video. Thank you.